आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब शेयर मार्केट की तरह सोने में होगा कारोबार। सेबी ने स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स के जरिए होगा कारोबार। गोल्ड ईटीएफ की तरह सिल्वर ईटीएफ को भी सेबी की हरी झंडी। डॉलर में मजबूती से सोने चांदी पर दबाव। 5 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसला सोना। कॉमेक्स पर भाव $1740 के लेवल्स पे। चांदी 10 महीने के लोज पर। $80 पर पहुंचने के बाद कच्चे तेल में मुनाफा वसूली। ब्रेंट का भाव $2 नीचे आया। अमेरिका में क्रूड और गैसोलीन इन्वेंट्री बढ़ने और मजबूत डॉलर से भी दबाव। चीन में बिजली क्राइसिस से बेस मेटल्स पर दबाव। फैक्ट्रियों की तरफ से डिमांड में कमी का असर। एलएमई पर निकल छोड़कर सभी मेटल्स में गिरावट। एमसीएक्स पर नए रिकॉर्ड हाईज पर कॉटन के भाव। पहली बार 28,000 के पार निकला स्तर। सीबॉट पर भी 2011 के स्तर पर पहुंचे लेवल्स। यूएस में बेमौसम बारिश से फसलों पर असर। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश से कॉटन की नई आवक में देरी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। तपन, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पहले शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्यूज हैं वॉच करने के लिए। इन सब के बीच टॉप स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे क्यूज है जिसके ऊपर मार्केट का पूरा आज का जो दिन है वो गया है। खास करके गोल्ड और सिल्वर में जैसे देखे कि हम कल के लो से रिकवरी आती हुई दिख रही है। खास करके गोल्ड में 7 हफ्तों के लो के लेवल से वहां से रिकवरी आई है। तो आज के दिन थोड़ा बाउंस बैक रह सकता है। 46,300 या 46,400 तक प्राइसेस जा सकते हैं। सपोर्टिव फैक्टर ये है कि शायद यूएस में जो बजट सीलिंग है उसका एक फैक्टरिंग है। दूसरा जो कमोडिटीज की प्राइसेस ऑयल, गैस और कोल की जो बढ़ रही है बाकी सब में, तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स भी शायद मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके कारण गोल्ड में बाइंग यहाँ से बढ़ रही है। तो गोल्ड तो एक फैक्टर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स में से ही पिक करनी चाहिए। क्रूड ऑयल में खास करके करेक्शन शुरू हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुआ है। इन्वेंट्रीज के लेवल्स जो कल के एपीआई का रिपोर्ट है उसमें बढ़ा है और आज एक्सपेक्टेशन भी ईआई का वही है कि शायद इन्वेंट्री लेवल बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से प्राइस में करेक्शन आ सकता है। 5560 के लेवल से ही मैं यहाँ पे करंट लेवल से ही सेल करने की राय दूंगा। 5560 से 5580 की रेंज में सेल कर सकते हैं। टारगेट डाउन साइड 5470 और स्टॉप लॉस जो है वो 5640 का रख के क्रूड में सेल की राय मैं देना चाहूंगा। बेस मेटल्स में बात करें तो जैसा आपने बताया कि निकल को छोड़ के बाकी सारी कमोडिटीज में सेलिंग की ट्रेंड है। खास करके कॉपर में कल भी एक टेक्निकल सेलिंग का ट्रिगर हुआ था, तो उसी को मैं कंटिन्यू यहाँ पे करना चाहूंगा। 716 के लेवल से कॉपर में सेल कर सकते हैं। 708 तक प्राइस जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 722 करके कॉपर में सेलिंग की में देना चाहूंगा। ऑलराइट, दोनों ही स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बिकवाली की हैं, चाहे वो क्रूड हो या फिर कॉपर। लेकिन बीरेन जी, एग्रीकल्चर स्पेस में काफी उठापटक है। कॉटन नए हाईस पर है और कुछ मुनाफा वसूली दो हमने यहाँ पर गुआर में आते हुए देखी है। मसालों में तेजी है। आपकी टॉप पिक कहाँ है? एग्री मार्केट में आपकी बात सही है। काफी ही रोमांचक सिनेरियो है। जैसे लेनिन साहब का एक स्टेटमेंट है कि देयर आर डिकेड्स व्हेन नथिंग हैपन, देयर आर वीक्स व्हेन डिकेड्स हैपन। उस टाइप की कुछ बातें हैं। खास करके चाइना में कॉटन ऑल टाइम हाई बन चुका है और 2-3 दिन से तो करीबन 800 युआन का जंप आया। आज 1940 का 19,435 का भाव था। अमेरिका भी 90 से होके 102 चला गया है पिछले 3-4 बिजनेस सेशंस में। तो कॉटन मार्केट यहाँ 60,000 को छूने की तैयारी में है इंडिया में। ऑल नवंबर वैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो मेरा बेट कॉटन पे होगा। नवंबर कॉटन हम बाय कर सकते हैं 27,500 के आसपास। 28,200 का टारगेट रख सकते हैं। 27,100 होना चाहिए। इसी तरह दिसंबर को क्रूड में भी हम बाई साइड में जा सकते हैं। 2730-40 के आसपास, 2530-40 के आसपास बाय करके 2480 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 2600 का लक्ष्य रखेंगे। शायद इसमें लेट रैली आए तो शायद ये 2650 भी हो सकता है। ऑलराइट, तो चाहे वो कॉटन हो या कोकोड हो, दोनों ही जगह आपको खरीदारी में यहाँ पर बने रहना है। ये तो बात हुई यहाँ पर एग्री की, लेकिन फोकस यहाँ पर करेंगे स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज की।
लंदन, हांगकांग और न्यूयॉर्क की तर्ज पर अब भारत में भी गोल्ड एक्सचेंज खुलेगा। सेबी ने इसको मंजूरी दे दी है। स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज शेयर बाजार की तरह है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी कि ईजीआर के जरिए कारोबार होगा। गोल्ड एक्सचेंज के आने से सोने में हाजिर भाव में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। और गोल्ड एक्सचेंज के लेकिन यहां पर क्या फायदे होंगे, निवेशक के लिए यहां पर क्या खास बात है, सिल्वर ईटीएफ से क्या कुछ यहां पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर चिराग मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग नमस्कार। सबसे पहले तो गोल्ड एक्सचेंज की ही बात करते हैं। काफी लंबे समय से इसकी बात हो रही थी। माना यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक हम ये एक्सचेंज यहां पर लॉन्च होता हुआ देखेंगे भी। आप कैसे चेंजेस देखते हैं इंडियन बुलियन इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट के तौर पे और ओवरऑल इंडस्ट्री के तौर पर? ये बहुत ही बड़ा वेलकम मूव है मनीषा, बिकॉज जहाँ पे हम प्राइसेस का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, ये स्पॉट एक्सचेंज और स्टैंडर्डाइजेशन लाने में हेल्प करेगा। जब भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो या ज्वेलरी बायर हो, कोई भी शॉप में जाते थे तो उनको स्टैंडर्ड प्राइसेस नहीं मिलते थे। अब ये स्पॉट एक्सचेंज एक बेंचमार्क बन सकता है, जिससे थ्रू प्राइस ट्रांसपेरेंसी, प्राइस स्टैंडर्डाइजेशन काफी हद तक आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। मगर इसके अंदर व्हाट विल डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ ईजीआर इज कौन से डिनोमिनेशन में ट्रेडिंग होता है, देयर आर सर्टेन कॉस्ट्स इन्वॉल्व, कौन बेयर करेगा, जीएसटी इम्प्लीकेशंस उसके क्या होंगे, वो सब ध्यान में रखते हुए केयरफुली इसको क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो ही लिक्विडिटी आएगी एक्सचेंजेस पे और तो ही इसका सक्सेस होगा। So I think when we started, it is a very welcome move. It will allow people to buy gold while not holding it, जबकि वॉल्ट में गोल्ड रहेगा। So it's a extension of what gold ETF आज ऑफर करते हैं, to some extent उसका extension होगा। मगर कौन से डिनोमिनेशन में ट्रेड होगा, क्या लिक्विडिटी होगी और उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, दिस विल डिसाइड द सक्सेस टू लार्ज एक्सटेंट। ये कितना सक्सेसफुल होगा ये स्पॉट एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, यानी कि अभी निटिग्रिटीज और डिटेल्स आना यहाँ पर बाकी है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये काफी हद तक एक सक्सेस स्टोरी की तरह निकलता हुआ दिख रहा है। चिराग, एक और चीज और इसके ऊपर तो हमने कितनी बार बात की है, वो है सिल्वर ईटीएफ्स। और जिस तरह का इंटरेस्ट हमने गोल्ड ईटीएफ्स में आते हुए देखा है पिछले 12-18 महीनों में, सिल्वर ईटीएफ की मांग यहाँ पर काफी समय से है। इवन एज गोल्ड एक्सचेंज इस साल के अंत तक आएगा, लेकिन सिल्वर ईटीएफ आप क्या कहेंगे, कितनी जल्दी आ सकता है? सिल्वर ईटीएफ को आई थिंक देयर वर फंड हाउसेस जो काफी कीन थे सिल्वर ईटीएफ लाने के लिए। सो आई थिंक पीपल वर वेटिंग फॉर अ नोटिफिकेशन। सो आई थिंक देयर विल बी समवन हु विल मूव फास्टर और ये लॉन्च करेंगे टू कंप्लीट देयर प्रोडक्ट स्वीट। सिल्वर ईटीएफ में भी एक जैसे गोल्ड एक डाइवर्सिफिकेशन व्हीकल होता है, एक एलोकेशन प्रोडक्ट होता है, एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होता है, वेयर सिल्वर एक है वो एक टैक्टिकल एलोकेशन हो जाता है। सो एट टाइम्स जब भी आपको लगता है कि इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हो रही है, सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, दैट टाइम यू कैन टेक एक्सपोजर टू सिल्वर। और गोल्ड ईटीएफ ये सिल्वर एक्सपोजर एफिशिएंटली लेने के लिए आपको काफी मदद कर सकते हैं। आज सिल्वर का मार्केट गोल्ड से ज्यादा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है। सो आई थिंक ईटीएफ अगर आ जाता है सिल्वर पे तो इन्वेस्टर्स को सिल्वर में एक्सपोजर लेने के लिए काफी मदद मिलेगी। सिल्वर में हमने देखा है कि फिजिकल सिल्वर में एक तो बिड स्प्रेड काफी वाइड होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन और प्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं। सो इस सिल्वर ईटीएफ ये सब इश्यूज को रिजॉल्व करता है। वो एक प्राइस एफिशिएंसी लाके देगा, बिड स्प्रेड लोअर करके देगा और प्योरिटी कंसर्न्स नहीं रहेंगे। प्लस इन्वेस्टर्स को फिजिकली सिल्वर स्टोर करने को बहुत इश्यूज आते हैं बिकॉज बल्कि होता है कमोडिटी। सिल्वर ईटीएफ वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपको स्टोरेज की कोई चिंता नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर्स है वो प्रोफेशनल वॉल्ट्स में ये सिल्वर स्टोर करेंगे जो सेफ एंड सिक्योर होंगे। सो ऑल दीज के फायदे हैं सिल्वर ईटीएफ के। मगर खाली फंड हाउसेस को अच्छी तरह क्राफ्ट करना पड़ेगा ताकि प्राइस एफिशिएंसी जो होलसेल मार्केट में होती है वो रिटेल मार्केट में एफिशिएंटली कैसे ट्रांसलेट हो और बिड स्प्रेड कैसे लो हो। और I think that will help a lot because gold ETFs में जैसे हमने liquidity देखी है, silver ETF में भी liquidity वैसी होगी और I think investors को exposure लेने के लिए काफी फायदेमंद प्रोडक्ट होगा ये। ऑलराइट, तो वो गोल्ड एक्सचेंज और सिल्वर ईटीएफ दोनों ही चीजें काफी इत्मीनान और डिटेल से यहाँ पर चिराग ने हमें समझाई हैं। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बताने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल।
नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर गुजरात चलते हैं। सुरेंद्र नगर से नाजिर को अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ते हैं। नमस्कार नाजिर, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है 5 प्लॉट मेरे पास कोकोड़ू बाय है कपास खली जी 2500 के भाव पे। ओके, हाँ, तो कहाँ तक रुकूं? मतलब आज खरीदारी की राय यहाँ पर बीरेन जी की भी है। बीरेन जी, क्या राय देंगे नाजिर को? बाय साइड में बने रहना चाहिए। सीजन काफी डिले हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 मंथ डिले हो चुका है। तो नई फसल, नई जो सप्लाई है वो भी डिले होगी। बने रहे। टेंटेटिवली टारगेट मेरा 2600 का नियर टर्म का है। शायद दिवाली के बाद 2650, 2680, 2700 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, तो होल्डिंग पीरियड यहाँ पर दिवाली तक या उसके बाद तक है। तेजी यहाँ पर बरकरार है। हमारे साथ अब यूपी कायमगंज से अखिलेश फोन लाइन पर है। नमस्कार अखिलेश, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी मैडम, मेरे पास 2 लॉट गोल्ड की है 46,430 रुपए। क्या करना है मैडम? जी, तपन क्या करें अखिलेश जी, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है और भाव उसके नीचे आ चुके हैं। क्या राय देंगे? जी, जैसा मैंने बताया कि यहाँ से थोड़ा पुल बैक आ सकता है, तो 46,400 के लेवल के करीब अगर प्राइस आती है तो एक बार एग्जिट कर दे, क्योंकि ट्रेंड जो है फिलहाल के लिए डाउन की तरफ है। जब तक लिए फेड की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं आती नवंबर मीटिंग तक, तब तक प्राइसेस जो है मुझे लग रहा है 150 डाउन रहेंगे। तो ऊपर आने पे एक बार एग्जिट कर दे तो बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो 46,400 तक भी यहाँ पर लेवल्स आ सकते हैं। वहां पर आपको निकल जाने की फिलहाल देखनी है। लेकिन इसी के साथ शो समाप्त करने का या रैप करने का भी यहाँ पर समय है। तपन बीरेन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।